सब दिन का जैसा एक नया ब्लॉग लेके फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ सुबह में। तो बच्चे लोग को किताब कीन देते हैं ना, तो छोटी वाली इतना बदमाश है कि कितना भी किताब अच्छा वाला कीन दे फिर भी फाड़ चीर के ख़त्म कर देती है। तो सब अलग अलग कर दिया है, 2-3 किताब का उतना ही है, सब काट फाट के। तो सुबह सुबह ही पढ़ाते हैं या फिर शाम को पढ़ाते हैं। तो आज सोचे सुबह ही पढ़ा लेते हैं, क्योंकि शाम को पता नहीं, अभी तो जानते ही है वोट का गिनती है, तो शाम को अगर जुलूस वगैरह निकलता है तो पढ़ा नहीं पाएंगे। तो किताब का ABCD पढ़ना ख़त्म हो गया है, तो आई से उसका ऊपर वाला जितना पढ़ाई है वो सबका है। तो क्या है ना, ABCD का पहला पन्ना ख़त्म कर दिया है, तो इसीलिए ना पढ़ा रहे हैं। तो ABCD मुँह जुबानी से पढ़ाए हैं और है ना, तो आई से किताब देख के पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे लोग को लेकर के बैठ गए हैं। तो छोटी वाली को बहुत दिन से नहीं पढ़ाई हूँ, तो इसीलिए बहुत कुछ भूल गई है, और बड़ी वाली पढ़ती है तो उसको याद भी है। तो सुबह सुबह बैठ गए पढ़ाने के लिए, तो पढ़ा लेते हैं पूरे अच्छे से। और है ना, छोटी वाली पढ़ रही है आज कहाँ से सूरज उगी है, तो ऐसे भी उसको बहुत अच्छे से आता है पढ़ने के लिए। तो आप सुबह पढ़ा लिए हैं और ब्रश कर लेते हैं। तो सुबह ही उठते ही ब्रश कर लेते हैं, और ब्रश करके नहीं तो बहुत देरी हो जाने से अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ना सुबह उठते ही बच्चे लोग को पढ़ा लिए और पढ़ा के ब्रश कर लेते हैं। तो ब्रश करके थोड़ा चाय पी लेंगे ताकि थोड़ा मिजाज अच्छा हो जाए। बच्चे का वजह से तो बहुत ही अभी चाय का आदत हो गया है, तो इसीलिए ना थोड़ा मुंह धो के चाय बना के थोड़ा पी लेंगे। तो पूरे अच्छे से ब्रश कर लेते हैं। तो मुंह धो लिए हैं, और कल ही शरों का अबू बिस्किट ला करके रखे थे बच्चे लोग के लिए। तो छुटकी को तो हमेशा बिस्किट चाहिए, और हम भी कभी कभी चाय में पी लेते हैं। तो इसीलिए ना, तो बिस्किट को कल ही ढालना था, तो रात को बच्चे लोग खाया ही नहीं है, तो इसीलिए ढालने में याद ही नहीं था। तो अभी क्या किए, ढाल लेते हैं बिस्किट को और रख लेते हैं, और 2 बिस्किट निकाल के थोड़ा चाय भी पी लेते हैं। तो बच्चे लोग दोनों गए हैं नीचे, और इधर चाय भी बना लिए हैं, तो बुला रहे हैं तो सुन ही नहीं रही है। तो सुबह ही चली गई है नीचे, बाहर खेल रही है, घूम रही है, क्योंकि गर्मी में तो सोना हराम है। अभी सो ही नहीं पाते हैं रात को, और हम लोग को छत बहुत गर्म हो जाता है। तो इसीलिए जितना दिन पानी था तब तक तो ठीक ही था, फिर पानी ख़त्म हो गया, फिर से गर्मी स्टार्ट। तो जा रहे हैं, थोड़ा चाय बना लिए, बच्चे लोग के लिए रख दिए हैं, और हम अपना चाय पी लेते हैं। तो सोनू का वो भी नहीं है, तो सुबह ही उठते ही उधर चले गए हैं दुकान काम करने के लिए। तो चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिए हैं, हम तो सोए ही हुए थे, तो कभी निकाल के चल गए पता नहीं चला। तो इसीलिए ना, तो वो भी नहीं है, तो सोचे अकेले ही पीना पड़ेगा चाय, तो इसलिए थोड़ा चाय बना लिए और चाय बना के पी रहे हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आप सभी लोग कैसे, उम्मीद करते हूँ कि ठीक है, और हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी चाय भी पी लिए, बाकी सारा थोड़ा बहुत काम जो था सब हो गया है। तो अब जा रहे हैं खाना बनाने। तो खाना बनाने में क्या बनाएं अब सोच रहे हैं। तो फ्रिज में देखते हैं क्या है। तो फ्रिज में भिंडी वगैरह रखा हुआ है,
ले जाते इसी का सब्ज़ी बना देंगे या फिर भुजिया कुछ बना देंगे। तो भिंडी लेकर के आए हैं, और भिंडी तो आप लोगों को पता है कि फ्रिज में हम कुछ भी रखते हैं, पहला वीडियो में भी बताए हैं, कुछ भी रखते हैं फिर भी सब्जी वगैरह सब धो करके रखते हैं, ताकि बाद में कभी मन करने से धोए, लेकिन भी धोना ही पड़ता है तो धो करके रखते हैं, फिर भी एक बार धो लेते हैं। तो भिंडी भुजिया के लिए काट लेंगे, पूरे अच्छे से धो लेते हैं पहले, तो अच्छे से धो के उसके बाद काटेंगे। तो भिंडी है ना, तो भिंडी मुझे उतना पसंद नहीं है, तो भुजिया वगैरह हमको थोड़ा अच्छा भी लगता है। सोनू का अब्बू सब्जी खोजते हैं, तो एकदम बैठा के सब्जी बनाने से वो ज़्यादा पसंद करते हैं, रोटी वगैरह। तो चावल उतना पसंद नहीं करते, ज़्यादा रोटी पसंद करते हैं। फिर भी मतलब वो सब्ज़ी खाने चाहा तो हम बोले नहीं, आज सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोपहर का खाना तो चावल होगा ना, तो चावल में भुजिया ही अच्छा लगेगा, सब्ज़ी उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ना भुजिया के लिए ही काट लिए हैं। तो इधर काट के हो गया तैयार, और इधर प्याज छील ले रहे हैं, तो प्याज को भी काट लेंगे। तो गमला में ही भिंडी धो करके पानी रखे थे, तो इसी में प्याज को भी धो लिया और धो करके काट रहे हैं। इधर है ना भिंडी भी काट लिए हैं, तब तक चावल भी हो गया था, तो उसके मार निकाल लेते हैं। तो बहुत आदमी बैठा हुआ भात खाते हैं चावल, तो उसमें मार को चावल में सुखा लेते हैं। तो हम लोग चावल को मतलब पानी को सुखा नहीं देते, क्योंकि जो मार वगैरह निकलता है तो बकरी को गाय हुई इधर उधर देखते हैं तो उसको पिला देते हैं। तो इसीलिए ना मतलब मार को निकाल लेते हैं, और मार निकाल लेने से वो भात अच्छा लगता है, मतलब अच्छा होता है, फरर होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इधर पसा लिए थे भात को, और इधर है ना तो भिंडी भुजिया कर लिए, मतलब फोरन को पका ले रहे हैं, लाल कर ले रहे हैं, पूरे अच्छे से लाल हो गया है, अब देख पा रहे हैं। तो ज़्यादा भी लाल नहीं करेंगे, क्योंकि भिंडी है सूखा सूखा है, तो भिंडी नहीं पकेगा तो फोरन तो ज़्यादा ही लाल काला पड़ जाएगा। तो इसीलिए ना पूरा अच्छा ज़्यादा ब्राउन नहीं किए हैं, तो मीडियम में ही रखे हैं। और इसमें भिंडी का ऊपर से ही नमक डाल दिए थे, तो हम लोग इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, तो ऐसा ही मतलब प्याज और मिर्ची से ही फ्राई कर लेंगे, और तेल तो है ही, तो इसीलिए पूरे अच्छे से मिला के उसके बाद कवर कर देंगे और बाकी दूसरा काम करेंगे। तो फिर अभी भिंडी का भुजिया हो गया तैयार। तो भिंडी का भुजिया को पूरा अच्छे से मतलब हो गया है, पूरा पक गया है, और है ना तो इसको निकाल के रख देते हैं। और रख के मतलब पता नहीं कब आएंगे सोनू का अब्बू, चल आएंगे। और बहुत ज़्यादा भूख लगा है, चाय भी पिए थे, दोपहर हो चुका है। तो हेलो फ्रेंड, खाना तो बन गया है, तो जा रहे हैं खाना देने के लिए। तो खाना निकाल दिए हैं, और उसका अब्बू भी आ रहे हैं, सोनू का अब्बू तब नहीं आए हैं, तब को दिखाते हैं। खाना काट दिए, बेटी बैठी हुई है, सोनू बैठ गई है खाने के लिए, तो उसके अब्बू का इंतज़ार कर रहे हैं। तो
रात को ना डीम आलू का सब्जी बनाए थे, तो डीम सब तो ख़त्म हो गया है, तो उसका आलू भी बचा हुआ है। और इधर दाल सोनू काबू के लिए निकाल लिए हैं, और बहुत गर्म है इसलिए उनके लिए निकाल दिए, चावल भी निकाल दिए हैं। तो हेलो दोस्तों, अभी है ना शाम का हो गया, आप लोग देख ही पा रहे हैं, शाम का 6:35 हो गया है। तो अभी है ना रात का खाना जा रहे हैं बनाने के लिए। तो रात का खाना में कुछ बनाएंगे नहीं, खाली सोनू काबू के लिए बनाने जा रहे हैं रोटी, और दिन में जो सब्जी है भिंडी का सब्जी बनाए थे तो रह गया है, तो उसी से खा लेंगे। तो हम मेरे लिए दाल भात है और भिंडी का सब्जी भी है, तो वही से हम खा लेंगे। और है ना, तो सोनू काबू के लिए जाएंगे कटहल रोटी बना देने के लिए। तो आप जा रहे हैं अभी किचन में, तब लोग को दिखाएंगे ज़रूर। तो छुटकी गई थी घूमने के लिए, तो शाम को ही उसके अपने चाची के साथ गए थे घूमने के लिए। तो अभी आई है, तो अभी रोटी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेगी, परेशान करेगी। सोची थी कि थोड़ा बाद में आएगी, तो अभी आ गई है। तो कोई बात नहीं, अभी काम कर लेते हैं। और आटा इधर पानी गरम बैठा दिए हैं, क्योंकि पता नहीं सोनू कब रात हो जाएंगे आने में, तो इसीलिए ना तो गर्म पानी से आटा को गूंद लेंगे। और इधर छुटकी तो बहुत ही परेशान कर रही है, गर्म पानी पता नहीं छिटका वगैरह पड़ जाने से फिर दिक्कत हो जाएगा, बच्चा है, तो इसीलिए उसको साइड होने के लिए बोल ही रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रही है, बहुत बदमाशी करती है। तो इधर है ना, तो जगह छोटा पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग को किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा है। किचन के में हम लोग को पूरा घर ही छोटा है, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा है, और है ना मतलब आदमी के हिसाब से घर बहुत ही छोटा है। पता नहीं, बहुत दिक्कत भी होता है, लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आदत हो गया है 9 साल से। और है ना, तो अभी आटा को पूरे अच्छे से गूंद लेते हैं। और इधर देखिए छुटकी क्या किया, बेलना चौकी पर जाके बैठ गई है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है, बहुत बदमाशी भी करती है। तो इधर आटा को ना पूरे अच्छे से सान ले रहे हैं, और सान के बनाएंगे अभी रोटी, लोइया काट लेंगे। तो इधर छुटकी देखिए लोइया ले करके बैठ गई है, रोटी बेल रही है पूरे अच्छे से, आप देख ही पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। और बहुत शौक रखती है, पता है, मम्मी के साथ काम कर देती है। बर्तन जब धोते हैं ना, तो बर्तन ला कर किचन में बिछा देती है, जितना काम नहीं होता उससे कहीं गुना काम बढ़ा देती है। आज है ना बहुत दिन बाद रोटी बना रहे हैं, तो रोटी है ना थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, क्योंकि बहुत दिन बाद बनाए हैं रोटी। हमसे अच्छा तो छुटकी बेल रही थी रोटी, तो बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब है ना, आटा तो थोड़ा और सनाता, तो जल्दबाजी में काम कर रहे थे, तो थोड़ा कम सान दिया आटा, इसीलिए रोटी थोड़ा फट जा रहा है। तो अभी हो गया रोटी बेल के, उसके बाद सीख लेंगे। पता नहीं सोनू काबू लेट करके आएंगे, पता नहीं, जाने का टाइम ही बोल करके गए हैं कि थोड़ा लेट होगा आने में। इधर है ना कितना दिन से रोटी नहीं बनाए हैं, इसलिए तावा में थोड़ा सा तेल डाल दिए, ताकि रोटी सटे ना और जले ना। तो इसलिए ना पूरे अच्छे से तेल को मतलब गर्म हो जाने से उसके बाद डालेंगे रोटी, ताकि रोटी भी पके, और उसके बाद जितना रोटी बनाएंगे वो रोटी जले ना। तो इसीलिए देखिए ना, मेरा रोटी आज ख़राब हो गया, उल्टा पलटा हो गया, रोटी थोड़ा टेढ़ा टेढ़ी हो गया। तो क्या करेंगे, आज हो गया गलती, तो वैसे ही खा लेंगे रोटी भी। और इधर है ना रोटी को पूरे अच्छे से पका के, इसके बाद पता नहीं सोनू कब वो आते ही होंगे, लेट भी हो गया है। तो खैर वो आने से साथ ही साथ नहीं खाते हैं, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे का बाद ही खाएंगे खाना। और अभी से रोटी तो हटपट में डाला रहेगा, तो नरम ही रहेगा रोटी, गरम भी रहेगा, तो खा लेंगे उतना ही में। तो मेरा रोटी बन चुका है, मतलब और 2-3 ठो बाकी है, तो हो ही गया लगभग।
हेलो फ्रेंड, सोनू का अब्बू भी आ गए हैं, खाना पीना भी खा लिए हैं, तो सब कुछ सो गया है। मतलब दोनों बेटी पापा दोनों सो गए हैं, तीनों सो गए हैं। अभी रात भी बहुत हो गया, देखिए 10:20 होने ही वाला है, तो रात बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल सुबह 11 बजे नए ब्लॉग के साथ। तब तक करिए बाय बाय।